तो अब देखिए लास्ट हदीस है, मैं आपके सामने रख के और बात का इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह फिर कल बात कर लूँगा। देखिए इंसान जब निकाह करता है तो मालूम है निकाह के बाद जब बेटी को देखने जाती हैं, बेटे को देखने जाते हैं ना, तो हम खूबसूरती को देख के निकाह करते हैं। 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। 4 इंसान जब बेटी को देखने जाता ना, अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाता है, तो खूबसूरती देखता है, मालदारी को देखता है, और उसके बाद में खानदान भी देखा जाता है। लेकिन लास्ट बात है ये मेरी, इसे कह करके इख्तिताम करता हूँ, बस ज़्यादा लंबी नहीं, इंशाल्लाह फिर कल कर लूँगा। तो मालूम है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज बताएं, सब कुछ खूबसूरती है क्या? सब कुछ मालदारी ही है जो इंसान आज? ऐसा नहीं, आप जाए ना बहुत सारी जगहों पे जाके देखें, यही वजह है। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे इंसान जब बेटी को देखने जाता है, अल्लाह अकबर जाने के बाद में हमने उसकी खूबसूरती को देखा, हमने उसके हुस्न को जाके देखा, हमने उसकी खानदानी को देखा, हमने उसकी मालदारी को देखा है। अल्लाह अकबर, हमने सब चीज़ों को देखा है। अगर ना देखा तो हमने क्या ना देखा? हमने कुरान पाक पढ़ने वाली को ना देखा। अगर ना देखा तो क्या ना देखा? हमने नमाज़ें पढ़ने वाली को ना देखा। अगर ना देखा तो क्या ना देखा? हमने अपने रब की बारगाह में रोने वाली को ना देखा। अगर ना देखा तो क्या ना देखा? हमने तहज्जुद पढ़ने वाली को ना देखा। अगर ना देखा तो क्या ना देखा? हमने मुस्तफ़ा की शरीयत को मानने वाली को ना देखा। अगर ना देखा तो क्या ना देखा? अल्लाह अकबर, हमने कुरान को पढ़ने वाली को ना देखा है। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे, अगर ऐसे ही निकाह करते गए तो मेरे भाई, दुकान दुनिया घर तो घर, तुम्हारी खानदान में भी इज्जत सलामत ना रहेगी। अगर चाहते हो तुम्हारी इज्जत भी सलामत रहे तो मेरे प्यारे, तो खूबसूरती को देख के निकाह न करना, मालदारी को देख के निकाह न करना, उसके खानदान को देख के निकाह न करना। अगर निकाह करना चाहते हो तो मेरे प्यारे, लड़की की दीनदारी को देख के निकाह करना है। जब दीनदार से निकाह करोगे, जब वो तुम्हारे घर में आएगी तो मेरे प्यारे, सिर्फ दीन लेके नहीं आएगी, कुरान लेके नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह की रहमतें भी साथ लेके आएगी। जब आएगी तो सिर्फ कुरान लेके नहीं आएगी, जब वो अपना पैर तुम्हारे घर में रखेगी तो साथ में अल्लाह का कुरान भी लेके आएगी और साथ में परवरदिगार की रहमतें भी लेके आएगी। कब? जब दीनदार होगी। यही दीनदार है जो सास का भी अदब कर सकती है, जो अपने ससुर का भी अदब कर सकती है और अपने शोहर का भी अदब कर सकती है। वही बेटी करेगी जो दीनदार होगी। और जिसके पास एजुकेशन नहीं हो, जिसके पास दीन नहीं हो, कुरान की तालीम ना हो, मुस्तफ़ा की शरीयत को नहीं पढ़ा हो, तो फिर भूल जाइए वो सास का अदब करे, भूल जाइए ससुर का अदब करेगी, भूल जाइए कि शोहर की खिदमत करेगी। वही बेटी शोहर की खिदमत करती है, वही बेटी सास का अदब भी करती है, सास की खिदमतें भी करती है। वही बेटी अपने ससुर की खिदमत करती है जो बेटी कुरान को पढ़ती है, जो बेटी मुस्तफ़ा की शरीयत को मानती है, और जो बेटी दीनदार होती है ना, वही इन सब का तो पैसा चाहता है, तो ऐसा तो नहीं है। और देखिए, मैं मना भी नहीं कर रहा आपसे कि आप मालदार ना करें, खूबसूरत ना करें, खानदान वाली ना करें, करिए, लेकिन पहले दीनदार होनी चाहिए, पहले दीनदार होनी चाहिए। उसके बाद में चाहो ना खूबसूरत भी हो, मालदार भी हो, खानदान वाली भी हो ना, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। लेकिन हाँ, अगर दीन को छोड़ दिया, उसके बाद में मालदारी ली, उसके बाद में खूबसूरत की, खानदान वाली की, लेकिन दीनदार नहीं देखी, तो सुनिए, ये जो खूबसूरती है जिसे देख के तुमने निकाह किया है, अगर चेहरे पे दाने बनाए तो खूबसूरती खत्म। अगर
मालदार आपने देखी, थोड़ा वैसा किया सारी दौलत खत्म। खानदान वाली को देख के आपने किया, अगर खानदान वाली ने कुछ गलत काम किया, जिना कर लिया, तो खानदान की इज्जत खत्म। देखे, मालदारी भी खत्म हो सकती है, मालदारी भी खत्म हो जाएगी, खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी, खानदान की इज्जत भी चली जाएगी। लेकिन भाई दीन एक ऐसी चीज है, न कभी दीन बांटा जाता है और न कभी दीन खत्म किया जाता है। दीनदारी न कभी बढ़ती है न खत्म होती है। तो बेटियों का निकाह करें, बेटों का, तो पहले दीनदार को देखें। मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, 4 चीजों की बुनियाद पे निकाह किया जाता है। कितनी? 4। तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फुर बिज़ाति दीन तरिबत यदाका। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? 4 वजहों से निकाह किया जाता है। पहला मालदारी, दूसरा खानदान, तीसरा खूबसूरती, चौथा दीनदार। लेकिन अगला जुमला सुने, नबी ने क्या फरमाया? फज़फुर बिज़ाति दीन। तुम जो हो ना, दीनदारी को पसंद करो, तुम दीनदार को इख्तियार करो। और आगे फरमाते हैं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तरीबत यदा का, अगर ऐसा न किया तो तुम्हारे हाथ गर्द आलूद हो। मतलब क्या है? तुमने दीनदारी को छोड़ करके मालदार ले आए, खूबसूरत ले आए, खानदान वाली ले आए। मतलब ये है, अगर दीनदारी को छोड़ के निकाह किया ना, तो तुम दुनिया में जलील और रुसवा हो जाओगे, दुनिया ही के अंदर जलील हो जाओगे।